अबुल मोहसिन सज्जाद अली रहमा को, हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अली रहमा को, हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को, बदरुद्दीन कादरी साहब को, शाह हबीबुल्लाह साहब को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, एक बात सुनो, वो कौम फला नहीं पा सकती जो अपने अमीर की अताअत नहीं करती। यहाँ पर ये भीड़ नहीं है, ये जमात है, और जमात अमीर की अताअत का नाम है। जिसने अमीर की अताअत नहीं की वो जमात की भीड़ का तो हिस्सा बन सकता है, जमात के फायदे से वो कभी फायदा नहीं उठा सकता, जमात की बरकतों से। इसलिए अमन कायम रखिए। इस वक्त एक बड़ी मुसीबत आई है मुसलमानों हिंद पर कि मुसलमानों के जानो माल, इज्जत और आबरू पर हर तरफ डाके डाले जा रहे हैं। कई बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कई मस्जिदों के गुम्बद तोड़े जा रहे हैं, कई दाढ़ियां नोची जा रही है, कई टोपियां उछाली जा रही है, पार्लियामेंट में तुम्हारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमन फैसले लिए जा रहे हैं। ये मौका होश के नाखून लेने का है नौजवानों, जोश में सिर्फ आने का नहीं है। हाँ, यकीनन जोश भी जरूरी है, लेकिन होश के साथ हम जोश का मुजाहरा करेंगे। मुसीबत क्या है जान रहे हो? मुसीबत क्या है जान रहे हो? सुनो, मुसीबत ये है कि मोदी जब से आया है मुसलमानों को उसने निशाना बनाया है। कभी एनआरसी जिंदाबाद, चुप करो, जिंदाबाद चुप करो, कब जिंदाबाद, कब मुर्दाबाद, चुप करो। का चिंता करना समझता नहीं है। वक्त का काला कानून से पहले याद करो, शरीयत इस्लामिया की रोशनी में तलाक के कानून पर डाका डालने के काम किया नाअहलों ने। फिर एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। जब आसाम में इसका खेल खराब हुआ कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमानों के पास कागजात नहीं है, तो फिर वह थोड़ी देर के लिए दम लिया और इन्होंने बड़ी तहकीक के साथ ये फैसला लिया है कि मुसलमानों की अजीम विरासत, जो मस्जिद है, जो मकबरे हैं, जो दीनी दरसगाहें हैं, जो मुसाफिर खाने हैं, जो कब्रिस्तान है, इनको उजाड़ा जाए। इस काले कानून ने गोया मुसलमानों की नहीं, इस्लाम की जड़ें उखाड़ने की साजिश की है। हम आजाद करने के लिए आए हैं, इस मुल्क की सरहद को बचाने के लिए। एक नहीं, करोड़ों आस्ताकुल्लाह हाजिर है, हम गर्दन कटाने को तैयार हैं। साथ ही हम ये भी आहद लेते हैं कि इस मुल्क के आईन को भी अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे जालिमों का पंजा ही नहीं मोड़ोगे, बल्कि अपनी गर्दन कटाने के तैयार है। और साथ ही ये भी आहद लेते हैं कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमारी मस्जिदों को, हमारी औकाफ की जायदाद पर अगर किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो हम अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन खुदा के घरों को उजड़ने नहीं देंगे। नौजवानों में मुबारकबाद देता हूँ, तुम्हारी पेशानियों की रमक को देखकर, तुम्हारी आंखों की चमक को देखकर। घर के धूप की तमाजत भी बहुत है, लेकिन तुम्हारे चेहरे में जो गम और गुस्सा है, इस बात की अलामत है कि हम और आप अपने अमीर शरीयत के हुक्म पर सिर्फ जमा ही नहीं हुए हैं, बल्कि जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, अगर हमारे अमीर ने हुक्म दिया कि हमें गर्दन कटाना भी वाजिब है, तो हम गर्दन कटाने के लिए तैयार। अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। ये माह मुबारक मुहर्रम का है, यही महीना है जो हजरत इमाम आली मुकाम नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बातिल के शमशीर पर अपनी गर्दन को देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बातिल के हाथ पर हाथ देने के लिए तैयार हुआ। हम क्या करते हैं? इनकलाब, काला कानून मुर्दाबाद। जज़ाकल्लाह।